इस रेनको के अंदर आपको ये बॉक्स दिखते हैं, यानी कि ये जो ब्रिक हैं, इन ब्रिक्स का साइज क्या होना चाहिए, क्या इसकी वैल्यू हमें रखनी चाहिए, बॉक्स साइज कितना रखना चाहिए, इसको कैसे डिसाइड करें। दोस्तों बहुत से लोगों ने ये ब्रिक वैल्यू एक्सप्लेन की हुई है यूट्यूब पर, लेकिन मैं जिस तरीके से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको एक भी वीडियो यहाँ पर आपको एक भी कॉन्सेप्ट मेरे तरीके से नहीं मिलने वाला। तो मैं जिस तरीके से इसको यूज करता हूँ, जिस तरीके से इसकी वैल्यू डिसाइड करते हैं, वो आप देख लोगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो वो कैसे देखना है कैसे नहीं देखना वो जानते हैं। अब रेनको चार्ट कैसे बनता है, इसके अंदर मैंने पूरी कंस्ट्रक्शन, ब्रिक वैल्यू, टाइम फ्रेम, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, तो इसको आप देख लेना। अभी जानते हैं हम कि जो बॉक्स है इसका साइज कैसे डिसाइड करें। अभी देखिए ये निफ्टी 50 का चार्ट है 5 मिनट कैंडल का। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो उसके अंदर बताया जाता है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको 0.25 से लेके 0.5 या 1 तक लेना चाहिए आपको। 1%, अब ये परसेंट में है, 0.5%, 0.2% और 0.5% और 1%। इतनी वैल्यू आप ले सकते हो किसी भी स्टॉक्स की। ये आपका ब्रिक साइज या बॉक्स साइज होना चाहिए। लेकिन आप इस तरीके को यूज करोगे तो आपका लॉस होने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन मैं जिस तरीके से यूज करता हूँ वो तरीका आप देखकर चौंक जाओगे। तो वही तरीका देखते हैं। तो जो वैल्यू हमने देखी थी कि 0.25% हमको लेना चाहिए, तो निफ्टी की वैल्यू कितनी चली है, लेट से 22,343। तो अब मान लेते हैं कि मोटा मोटा 22,000 वैल्यू चल रही है। तो 22,000 का 0.25% निकालना है तो हमको कितना लेना है, 22,000 मल्टीप्लाई 0.25/100 कितना निकल के आता है, तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल और 25 मल्टीप्लाई बाई 22, ये हमारा 55 निकल के आता है। यानी कि जो ब्रिक साइज होनी चाहिए वो हमारी 55 पॉइंट्स की होनी चाहिए। जो एक ब्रिक बननी चाहिए वो 55 पॉइंट्स की बनेगी। तो क्या 55 पॉइंट्स आप ले सकते हो? मतलब आप ट्रेड कर रहे हो ये, तो आपको जो स्टॉप लॉस होगा वो 55 पॉइंट्स का होना चाहिए इतना। तो इतने का तो आप प्रॉफिट ही नहीं कर पाते। निफ्टी के अंदर हम 30 पॉइंट से लेकर 50 पॉइंट के आसपास हमारा टारगेट होता है, जबकि इतने में तो हमारा ये स्टॉप लॉस देगा। यानी कि एक कैंडल आपकी ग्रीन बनती जा रहे हैं ये बॉक्स, तो जो रेड कैंडल बनेगा वो 55 पॉइंट्स ये निकाल के, इतना कितना भी ऊपर हो, 55 पॉइंट्स यहाँ तक निकलेंगे। उसके बाद जो 55 पॉइंट्स जाएगा तब जाके ये ब्रेक बनेगी। तो इतने में तो काम तमाम हो जाएगा। तो इस चीज़ से कैसे बचना है, या ये वैल्यू है इसको डिसाइड कैसे करना है बॉक्स साइज को, अब वो चीज़ चेक करते हैं। अब 2 मिनट तरीके से देखना आप, बिल्कुल जैसे मैं बोलूँ। कंसोलिडेशन फेज देखना है पूरे मार्केट के अंदर। आप कंसोलिडेशन फेज देखिए कि मार्केट यहाँ से कितना रिवर्स हुआ है। ये देखिए 25 पॉइंट के आसपास यहाँ से ब्रेक हुआ, 23 पॉइंट यहाँ पर देखिए, ये कितना है इसका 15 पॉइंट, ये देखो यहाँ पर कितना है 21 पॉइंट। निफ्टी के अंदर बात कर रहे हैं हम, निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। इसके बाद ये देखिए कितने पॉइंट्स हैं, 27 पॉइंट्स। ओनली कंसोलिडेशन देखना है अपने को। 4-5 दिन का डेटा देखते हैं तब जाके हमको क्लियर होएगा। तो ये देखिए 12 पॉइंट, ये कंसोलिडेशन था इस दिन, तो बिल्कुल ज़्यादा ही कंसोलिडेशन था। ये 18 पॉइंट, और देखो इस जगह पर एक डिप आया था छोटा सा। ओनली बॉडी का कैलकुलेट करना है, बिग कैलकुलेट नहीं करनी। 17 पॉइंट, ये ओपनिंग प्राइस और ये क्लोजिंग प्राइस। तो ये क्लोजिंग प्राइस को लेती है, जो ये बिग होती है इस बिग को कैलकुलेट नहीं करती वो। रेनको के अंदर ये कैलकुलेट नहीं होता, इसलिए बोलते हैं उसको नॉइसलेस। तो ये जो नॉइस दिखती है इसको कैलकुलेट नहीं करती। तो जब इसको कैलकुलेट नहीं करती तो हम भी इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम इसको बिना कैलकुलेट किए ही हम भी कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए 16 पॉइंट्स यहाँ पर हैं, ये मैक्सिमम 26 पॉइंट। इधर देखिए कंसोलिडेशन फेज देखिए आप, यहाँ पर 24 पॉइंट, 25 पॉइंट। आपको क्या चीज़ नज़र आ रहा है, कितने पॉइंट का कंसोलिडेशन मिल रहा है आपको? ये देखिए 15 पॉइंट, 13 पॉइंट, ये मैक्सिमम 33 पॉइंट। ये तो एक ट्रेंड ही हो गया थोड़ा सा।
मार्केट वॉलेटाइल ही हो गया इस जगह पर। मतलब जो कंसोलिडेशन फेज है वो आप चेक करो 20-21 पॉइंट, मतलब ऑन एन एवरेज 23-24-25 पॉइंट के आसपास निकल के आ रहे हैं। ये देखिए 23 पॉइंट, सुबह सुबह थोड़ा ज़्यादा होता है तो सुबह सुबह का आपको बता दूंगा, अभी थोड़ी देर वेट करिए। 21-22 पॉइंट, तो आप मोटा मोटा देखो, आप पीछे भी चेक कर सकते हो। तो उसके लिए एक चीज़ और बता दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। हमने 3-4 दिन 21-22-20 यानी हमने 8 दिन का डेटा देखा है। 8 दिन के डेटा में आपको क्या चीज़ समझ आई कि जो हमारा कंसोलिडेशन जो फॉर्म होता है उसके अंदर जो मार्केट मूव हुआ वो अप्रॉक्स 20-25 पॉइंट्स के आसपास ही हो रहा था, इतना ही हो रहा था। हमारी जो ये रेंज निकल के आ रही है कंसोलिडेशन वाली रेंज कितनी आ रही है? 20 से लेकर 26 या 27 के आसपास निकल के आ रही है। इतना तो मार्केट मूव करता है कंसोलिडेशन के अंदर। अगर ज़्यादा ही कंसोलिडेशन है तो कितना निकल जाता है? अप्रॉक्स 10-20 के बीच में। लेकिन हम अगर सुबह ट्रेडिंग करते हैं तो सुबह के लिए थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है और मार्केट हल्का फुल्का मूव थोड़ा ज़्यादा कर जाता है कभी कभी, तो अप्रॉक्स 25 मान के चलो आप। तो यही साइज आपको रखना है ब्रिक का 25। ये 25 पॉइंट्स आपको ब्रिक साइज रखना है। अब 25 पॉइंट्स क्यों रखना है? क्योंकि आप देखो कि मार्केट यहाँ से निकला, यहाँ से एक ब्रेक बना दी, ओके, दूसरी ब्रेक बना दी, तीसरी ब्रेक बुलिश बना दी, तो ये चौथी ब्रेक है। ये तब तक बनाएगा नहीं जब तक पॉइंट 25 पॉइंट से नीचे जाएगा नहीं। यहाँ अगर 25 पॉइंट है तो अप्रॉक्स मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, तब जाके सेकंड ब्रेक नीचे के लिए बनाएगा। लेकिन ये गया नहीं, तो हमको इस जगह पे जो नॉइस है, ये वाली नॉइस हमको नहीं दिखी। किस पर? रेनको चार्ट पर हमको सीधी एक और बुलिश ब्रेक दिखी, ये बन गई और मार्केट के अंदर आपने पूरा का पूरा ट्रेंड यहाँ तक कवर किया है। इस तरीके से आपको जो फॉर्मेशन दी हुई होती है, जो ब्रिक वैल्यू दी होती है कि 0.25% से लेके आप 1% के आसपास यूज करिए, उस चीज़ को छोड़ के आप खुद निकालिए ना क्या रखा है इसमें। आपको क्या पता कितना रखना है? 0.25 आप बैंक निफ्टी में जाकर देखोगे तो 120 पॉइंट के आसपास निकल के आता, तो आप 120 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लोगे क्या? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको रखना है 25 पॉइंट के आसपास। अगर मार्केट सुबह सुबह है तो आप 27 पॉइंट रख लो। अब वॉलेटिलिटी देखो मार्केट में, क्योंकि मार्केट के अंदर जो कंसोलिडेशन आ रहा है वो कितने पॉइंट का आ रहा है। तो आप पिछले जाकर देखो कि मुझे अप्रॉक्स 10 पॉइंट से 20 पॉइंट के आसपास ही दिख रहा है, तो आप 20 पॉइंट रख लीजिए फिर ब्रेक का साइज़। और फिर आपको लग रहा है कि नहीं वॉलेटाइल मार्केट ज़्यादा है, जैसे फरवरी के टाइम पर बजट आता है, बजट के टाइम पर वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो उस टाइम पे कितना रखना चाहिए? तो पिछले मार्केट, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही पता चल जाता है कि मार्केट कितना वॉलेटाइल चल रहा है, तो इतना वॉलेटाइल चल रहा है कि इसके अंदर मार्केट 30 पॉइंट तो अप्रॉक्स चल रहा है, तो 30 पॉइंट आपको ब्रेक साइज रखना है। और फिर उसके बाद के आ जाता है मार्केट यार कंसोलिडेशन हो गया बहुत ज़्यादा, तो फिर 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, जितना आपको रखना है, 18 पॉइंट, आप जितना रखिए। तो आपको देखना पड़ेगा ये कितना कंसोलिडेशन हो रहा है, मार्केट कितना हमको ट्रैप कर रहा है, ये ट्रैप कितना दे रहा है। अब ये है ओनली निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो हमको कितना रखना चाहिए? ओनली ये 5 मिनट पर है, ये बात याद रखना। और 5 मिनट पे है क्या? 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट आप कुछ भी चेक कर सकते हो। अब 5 मिनट के चार्ट पर हमको ये दिख रहा है, ये कंसोलिडेशन दिख रहा है। अब हो सकता है कि आप 1 मिनट वाला ट्रेड करो, 1 मिनट वाला आप ट्रेड कर रहे हो, 1 मिनट के अंदर आपको कंसोलिडेशन और कम हो जाएगा। आपको हो सकता है कि 1 मिनट के अंदर आपको ब्रेक वैल्यू 10 या 15 के आसपास मैक्सिमम इतनी रखनी पड़े, 15 से आप ऊपर जाओ ही नहीं, तो उसके अंदर स्टॉप लॉस और छोटा होगा। जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत छोटा होगा, मिनिमम होगा। हो सकता है 5 पॉइंट के लिए लग सकते हो। एक बार वो भी दिखा देता हूँ मैं, वेट करिए। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं निफ्टी के। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आ गए हम, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है, स्टार्टिंग से चलते हैं। अब इसके अंदर कंसोलिडेशन चेक करिए कितने पॉइंट्स का है। 12 पॉइंट, अप्रोक्स 13 पॉइंट। ये देखिए, ये लीजिए थोड़ा बड़ा वाला, ये मैच करते हैं हम इससे। 12-13 पॉइंट, ये देखिए 17-18 पॉइंट के आसपास। चल ये इस दिन का हो गया, नेक्स्ट डे का ट्राई करते हैं। ये कंसोलिडेशन अगर आप ये मेजर करते हो, जैसे कि आपको इतना पॉइंट चाहिए कि इतना तो मैं ट्रेड कर लेता हूँ 25 पॉइंट, तो 25 पॉइंट ही करता हूँ मैं, स्कैल्पिंग करता हूँ।
और स्कैल्पिंग में मुझे इतने पॉइंट ही चाहिए होते हैं, इतने ही पॉइंट में निकालता हूँ, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट। तो आपको क्या करना है, ये लेना है बस आपको। ये कितना है, 7 पॉइंट। ये देखिए इस जगह पर 8-9 पॉइंट। तो इसके अंदर आप सोच सकते हो कि ब्रिक कितने साइज़ की बनेगी, कितने साइज़ की आप ब्रिक बनाना चाहोगे। 10 पॉइंट, मतलब मैक्सिमम 15 पॉइंट पहुंच पाएगा आपका, हाईएस्ट से हाईएस्ट। स्टार्टिंग में आप देखो सुबह के टाइम ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, तो 15 पॉइंट का ब्रिक बना लो, 15.5 कर लो, 16 कर लो। ये देखिए 1 मिनट पे कितनी हो गई, 7-8 पॉइंट। तो डिफरेंस आया थोड़ा बहुत 1 मिनट पर, 1 मिनट पर डिफरेंस आया नहीं आया, 1 मिनट पर देखिए डिफरेंस आया। तो इसके अंदर अगर आप 1 मिनट ले रहे हो तो 1 मिनट के अंदर आप मैक्सिमम 15 पॉइंट रख सकते हो, अगर 1 मिनट पर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ये देखिए ये रेनको चार्ट है, तो आप इसके अंदर 1 मिनट पर आप कर रहे हो तो 1 मिनट का ब्रेक साइज आप रख सकते हो। अब बैंक निफ्टी और चेक करा दूँ एक बार, तो बैंक निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। चलो इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये मैं एंजल 1 का यूज़ कर रहा हूँ। अब ये देखिए बैंक निफ्टी निकाल लिया हमने। अब बैंक निफ्टी के अंदर कंसोलिडेशन देखो कितना है, 70 पॉइंट, 73 पॉइंट के आसपास है, 30 पॉइंट। ये देखो 54 पॉइंट के आसपास ये है। आपको देखना है कितना है ये रिवर्सल, 46 पॉइंट। ये छोटे छोटे रिवर्सल आपको चेक करने पड़ेंगे। ये देखिए 44 पॉइंट, 46 पॉइंट। तो आपको देखना किस तरीके से कि कहाँ से कैलकुलेट करें हम। कंसोलिडेशन होता है या फिर जो मूवमेंट होता है, उसमें आप बड़ा मूव चाहते हो तो उस बड़े मूव के बीच में जो रिवर्सल आता है छोटा मोटा, वो कैलकुलेट करना है अपने को। तो 67 पॉइंट का ये देखिए आपको यहाँ तक का मूव चाहिए। ये देखिए कितना था, 50 पॉइंट्स। और चेक करते हैं, अभी इसके अंदर क्लियरिटी नहीं आ रही है। कितने पॉइंट्स का है, 95 पॉइंट्स का। ये देखिए बैंक निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट्स। तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है ना, नॉइस बहुत तगड़ा है इसके अंदर। ये देखिए 100 पॉइंट्स, कितना कंसोलिडेशन है, 100 पॉइंट्स के आसपास है। बीच में जो रिवर्सल आया वो कितना आया है, 144 पॉइंट, थोड़ा ज़्यादा था। ये 53 पॉइंट, ये 90 पॉइंट। तो इतने बड़े पॉइंट हमको नहीं देखने, हमको कितना देखना है, बस छोटा सा। लेकिन इसकी वैल्यू क्या कहती है वो और चेक कर लेते हैं। इसकी परसेंटेज बेस पर माना कि ये 47,000 चल रहा है, ठीक है। 47,000 से हम कैलकुलेट करते हैं 47,000 मल्टीप्लाई बाई 0.25, मिनिमम लेते हैं सबसे कम, वाई 100, 2 0 कैंसिल, 470 मल्टीप्लाई बाई 0.25, ये निकल के आता है 117.5। ये ब्रेक वैल्यू लगानी है हमको 117। तो अब 117 पॉइंट होते हैं, इतने का तो हम टारगेट भी नहीं ले पाते। कभी कभी ले पाते हो, नहीं ले पाते, नहीं ले पाते। कभी कभी मूव मिलता है बढ़िया वाला, ले लेते हैं, इससे भी ज़्यादा ले लेते हैं। लेने को तो बैंक निफ्टी के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, 200 300 पॉइंट के मिल जाते हैं। लेकिन इन जनरल मार्केट नॉर्मल चल रहा है, क्या इतना पॉइंट हम मूव लेते हैं, इतना पॉइंट तो हम टारगेट ले लेते हैं। जबकि स्टॉप लॉस हमको कितना चाहिए, 50 पॉइंट भी नहीं, हमको चाहिए होता है 30 पॉइंट से लेके 70 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस चाहिए होता है। तो आपको स्टॉप लॉस इतना चाहिए ना, तो आपको ब्रिक साइज भी इतना ही रखना पड़ेगा। तो आप ब्रिक साइज रखिए 50 पॉइंट। 50 पॉइंट की जगह आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 58 कर लीजिए, इतना रखिए बस, ये रख सकते हो आप ब्रिक साइज। और अगर आपको थोड़ा कम रिस्क लेना है और भी कम रिस्क पे काम करना है तो 40 रख लीजिए। तो इस तरीके से आप ब्रिक साइज डिसाइड कर सकते हो। और ब्रिक साइज डालना है तो आपको कहाँ डालना है, आपको जाना है इस जगह पर, ये चार्ट है, इस चार्ट पर आपको रेनबो पर क्लिक करना है और इस कैंडल पर डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट मिलेगा ATR में आपको 14 मिलेगा। तो ATR पे क्लिक करना है, इसको ट्रेडिशनल करना है। ट्रेडिशनल करने के बाद वापस से डबल क्लिक करना है, फिर ये आपको 14 दिखेगा, इसमें आपको कर देना है 50। ये आपने 50 कर दिया। अब एक ब्रेक 50 पॉइंट की है,
ये बात याद रखना। एक ब्रेक 50 पॉइंट की है। अब इसको 50 की जगह मैं 70 कर देता हूँ, तो ये देखिए और नॉइस कम हो जाएगा। और जितना हमने कर रखा वो करते हैं। 117 दिखाया था, उसकी तरह हम 117 कर देते हैं। 117 पे देखिए पूरा नॉइस गायब हो गया। लेकिन आपको फिर भी ये चीज़ दिखती रहेंगी। आपको टाइम ही देखो कितना बनेगा। ये बना, ये ब्रेक आपको सीधा दिखा, लेकिन हमें पता नहीं होता ना रिवर्सल कब कहाँ से कैसे आ जाए। तो इसलिए आपको ना छोटे टाइम फ्रेम पर करना बेटर रहेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो इसके लिए आपको ब्रेक या बॉक्स साइज़ मैक्सिमम 58 रखना है। इससे ऊपर ब्रेक साइज़ मत रखना। इंट्राडे कर रहे हो और जल्दी आप शॉर्ट टर्म जल्दी निकलना है तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाओ। 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आके आपको ट्रेड करना है। तो जैसे कि ये यहाँ से आपने ट्रेड किया, ये सेकंड कैंडल बनी, ये रेजिस्टेंस जोन है। इस रेजिस्टेंस जोन को, ये देखिए, इस रेजिस्टेंस जोन को मार्केट ने क्रॉस किया तो यहाँ पर आप एंट्री ले लो। ये आपकी एंट्री प्लान हो गया। यहाँ से आपने एंट्री ले लिया। ये तो 9.15 ही है और ये 9.19 है, तो 9.19 के बाद में इस कैंडल पे आपने ले लिया, ठीक है। एक कैंडल आप कन्फर्मेशन हो गए। तो स्टॉप लॉस आपको यही रखना है 74 पॉइंट्स का, 70 का ये स्टॉप लॉस रखना है आपको। एक ही कैंडल, ये सेकंड कैंडल बनी, आपने एंट्री मारी और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया 64 पॉइंट्स का। और टारगेट है वो कितना है, ये जो ब्रेक है ये ब्रेक बनने लगी और आपने ये ब्रेक बनते ही आपने क्लोज कर दी पोजीशन यहाँ पर। तो कितने का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, 3 का, 1:3 का है, 1:3.5 का है, मतलब काफ़ी अच्छा है। 226 पॉइंट आपको गेन हुए। तो आप एक चीज़ और चेक करना है इसके अंदर, बैक टेस्टिंग करके क्या कर सकते हो कि जो एवरेज निकाल के देखना कि मार्केट कितना जा रहा है। ट्रेंड 693 पॉइंट, यहाँ से आप देखो इस दिन मार्केट स्टार्ट हुआ, कितना गया 500 पॉइंट। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, ये कितना गया है 450 पॉइंट। तो आप यहाँ से पूरा मैक्सिमम 400 पॉइंट के आसपास, 300 पॉइंट इतना फिक्स कर लो कि मुझे इतना ही पॉइंट देखना है। तो अब इसके अंदर आपको पॉइंट्स निकालने हैं। यहाँ से देखिए ये 400 पॉइंट गया है तो मुझे 300 पॉइंट चाहिए, मुझे 200 पॉइंट चाहिए। तो यहाँ से ये और ये, अब मैं 150 पॉइंट तो मिस कर गया, ठीक है। अब 150 पॉइंट के बाद मुझे ट्रेड करना है तो मैं 200 पॉइंट मैक्सिमम ले सकता हूँ। 200 पॉइंट यहाँ हो गए, एग्जिट कर जाओ। और फिर आपको चाहिए कि नहीं मुझे और भी चाहिए, तो 300 पॉइंट यहाँ हो गए, तो 300 पॉइंट पे एग्जिट कर जाओ। तो आपको एवरेज निकाल लेना है इनका कि मार्केट कितना मूव कर रहा है एवरेज। ये देखिए इस जगह पर कितना मूव कर रहा है, तो इसके अनुसार आपको ट्रेड करना है। ऐसे नहीं कि मार्केट के अंदर ये रेड कैंडल बनेगी तभी जाके मैं एग्जिट करूँगा। इसके भरोसे बैठोगे तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ा जाएगा या फिर आपका प्रॉफिट थोड़ा घटता चला जाएगा। ये बात याद रखना। तो आप जो पिछली बार यानी पास्ट में जितने भी मूवमेंट हुए हैं उनका एवरेज निकालिए और उस एवरेज से भी थोड़े कम पर अपनी पोजीशन क्लोज कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है इसके अंदर और इस तरीके से ये बॉक्स साइज डिसाइड करने हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई हो। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर पाएँ।